हमें हमारा घर हमेशा फैला हुआ क्यों दिखता है। आज मैं लेकर आई हूं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी 5 मेजर पॉइंट्स की। चलिए आज बात करते हैं नेक्स्ट 5 पॉइंट्स की। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं एंट्रेंस से। क्राउडेड एंट्रेंस, भरा हुआ फैला हुआ एंट्रेंस जो सबसे पहले घर में किसी आने वाले को नजर आता है। एंट्रेंस चेक कीजिए कहीं आपकी एंट्रेंस पर जूते चप्पल तो बिखरे हुए नहीं है। शू रैक जो आपने रखा हुआ है उसके ऊपर टॉप पर पूरी क्लटर सामान आपने अस्त व्यस्त तरीके से, जो भी अमेजोन से डिलीवरी आई है, किसी और ऐप से डिलीवरी आई है, वो सब आप उसके ऊपर भरते जा रहे हैं। जूते, सॉक्स, एक्स्ट्रा शो पीस, डेड प्लांट्स, आपको हर तरह से अपनी एंट्रेंस को चेक करना है। अगर क्राउडेड एंट्रेंस है तो घर फैला हुआ दिखेगा ही दिखेगा। सेकंड पॉइंट, एंट्रेंस के बाद जब हम अंदर आते हैं तो सबसे पहले जो हमारे सामने आता है वो आता है हमारा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में हम बात करते हैं ड्राइंग प्लस डाइनिंग की। डाइनिंग टेबल चेक कीजिए। टॉप ऑफ द डाइनिंग टेबल का जो काउंटर है, अगर वो पूरी तरह से आपने भर रखा है किसी ना किसी बात को लेकर कि आपने उसके ऊपर पूरा मसाले रखे हुए हैं, आपने उसके ऊपर खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं, पूरी तरह से जगह जगह बच्चों ने अपना स्टेशनरी का सामान, कुछ बाहर से वो सामान लाया, बैग्स हैं, वो सब डाइनिंग टेबल पर हैं, तो चेक कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो घर तो मैसी दिखेगा ही दिखेगा। डाइनिंग टेबल है, उसे डाइनिंग टेबल ही रहने दें। सेम इसी तरह ड्राइंग रूम में साइड टेबल, सेंटर टेबल, सभी पर अगर आपकी भी ये हैबिट है या घर में किसी की ये हैबिट है कि आप उसके ऊपर सामान रख जाते हैं और भूल जाते हैं उसको वापस हटाना, तुरंत हटाना, वैसे तो आपको वहां रखना ही नहीं है। हर सामान की अपनी एक जगह बनाइए रखने की, बाहर से आने वाले सामान की हो या घर के सामान की हो। लेकिन अगर इन केस जल्दबाजी में आपने रख भी दिया है तो उसे तुरंत वहां से हटाने की हैबिट होनी चाहिए। तो चेक कीजिए टॉप ऑफ द डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल एंड साइड टेबल, या यूं कहूं कि अपना ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग रूम। थर्ड हम बात करते हैं कोर्ड्स एंड वायर्स, जो तारे जो मोबाइल के चार्जर जगह जगह लगे हुए हैं, टीवी में से तारे नीचे आ जाती हैं, बोर्ड हमारे जनरली नीचे होते हैं, कुछ और इसी तरह के बहुत से हो सकते हैं, इंटरनेट वायर्स हो सकती हैं, ना जाने कितने ही ऐसे। तो अगर इस तरह की वायर्स, कोर्ड्स आपके घर में बिखरे हुए हैं तो कुछ आइडियाज हैं जिन्हें आप उनको हिडन तरीके से भी लगा सकते हैं। आप उन्हें पाइप से कवर अप कर सकते हैं, आप उन्हें फोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सुंदर दिखा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्रिएट करता है घर को मैसी दिखाने में। वायर्स वो अगर हिडन तरीके से लगी हुई हो तो घर बहुत सुंदर लगता है, मैसी दिखने में, ना दिखने में बहुत हेल्प करता है। देखिएगा फोर्थ पॉइंट, ओपन शेल्फ, या यूं कहूं कि पहले जमाने में जो शोकेस होते थे, अगर अभी भी ऐसे आपके घर में हैं तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे उनको हटाने की, या उनको कुछ इस तरीके से कि वो भरे भरे मैसी ना दिखें। आजकल ओपन शेल्फ्स का या ओपन शोकेस का बिल्कुल ट्रेंड नहीं है। स्टेशनरी का आइटम्स हो या बच्चों की लाइब्रेरी हो, सब कुछ हो, जितना हो सके आप उन्हें शो करके मत रखिए, दिखा के मत रखिए। शोकेस का जमाना चला गया, वो कभी पहले होता था, अब नहीं है। तो ओपन शेल्फ, ओपन शोकेस अगर आपके घर में है तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे उनको हटाने की। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है डस्ट, धूल। ये एक ऐसी चीज है कि आप अपना पूरा घर कितना भी ऑर्गेनाइज कर लें, लेकिन अगर आपके घर में डस्ट है तो वो मैसी दिखेगा ही दिखेगा। डस्ट वो कहीं भी हो सकता है, आपके डस्टी डोर हो सकते हैं, आपकी दीवारों पर जाले हो सकते हैं, आपके फ्लोर गंदा हो सकता है, आपका फर्नीचर पर डस्ट हो सकती है, आपके दरवाजों के हैंडल्स गंदे हैं, आपके बोर्ड्स, बिजली के सब पर डस्ट है, गंदे निशान हैं। तो आप कितना भी घर ऑर्गेनाइज कर लीजिए, कितना भी घर क्लीन कर लीजिए, कुछ नहीं, अगर डस्ट और गंदगी, डर्ट आपके घर में है तो वो पूरे घर को मैसे दिखाने में सबसे बड़ा उसका योगदान है। तो डस्ट को, डर्टी चीजों को क्लीन करते रहिए, डस्ट हटाते रहिए, देखिए घर कैसे निखर कर आता है, घर कैसे सुंदर लगता है। चलिए ये तो बात थी इस वीडियो की। नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आऊंगी ऐसे ही 5 पॉइंट्स, क्योंकि अभी यही सीरीज चल रही है, तो इसके थर्ड पार्ट में मिलती। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।